कहते हैं कि ताजमहल हमारा बनवाया है, लाल किला हमारा बनवाया है, सब हमारा बनवाया और हम पंचर बना रहे हैं। यही प्रतिभा है। हम इतने वर्ष के लंबे कालखंड के पराधीनता के बाद भी एक ऐसा हिंदू खड़ा हो रहा है जो संपूर्ण दुनिया का नेतृत्व करता है, इस नाते उसकी छवि बन रही है। चुनौतियों पर हम विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके लिए भेद मुक्त हिंदू चाहिए। जो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के समय कहा था, जाति मत पंथ भाषा इन सब आग्रहों से ऊपर उठकर भेद मुक्त हिंदू खड़ा करना। हिंदवः सोदराः सर्वे बोला था 1969 में, अभी तक हम उसको जमीन पर नहीं उतार पाए। हमारे बारे में गलत बातें बताई जाती है, हमारे अंदर भेद है। हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ उठाइए, कई उदाहरण मिलते हैं। मैंने पढ़ा, शंकराचार्य जी काशी में गंगा जी नहा के ऊपर आ रहे थे, एकदम चांडाल दिखाई पड़ा, कहा बगल हटो बगल हटो बगल हटो बगल हटो। चांडाल ने कहा, किसको हटने को कह रहे हो शंकर? तुम्ही ने तो कहा था जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो तुम्हारे में है वही हमारे में है। तो जो तुम्हारे में है अगर वही हमारे में है तो मेरा वाला अपवित्र कैसे, तेरा वाला पवित्र कैसे? उनको लगा कि कोई ऊंचे व्यक्ति है, जब पैर पर गिरे तो शंकर की एक गाथा क्या बताती है। हमारे यहाँ जाति के आधार पर भेद नहीं था। चमड़े निकालने वाली कोई जाति थी अपने यहाँ क्या? कहीं धर्म ग्रंथ में हो तो बताइए। मैला फेंकने वाली कोई जाति हुआ करती थी क्या? सुअर पालने वाली कोई जाति हुआ करती थी क्या? नहीं हुआ करती थी। जो पराजित हुए मुसलमानों से, मुसलमान नहीं बने, सुअर पालना स्वीकार किया, मैला ढोना स्वीकार किया, सुअर पालना स्वीकार किया, मैला ढोना स्वीकार किया और अपनों के बीच में ही पराये होकर अपमान का जीवन वर्षों तक जीना स्वीकार किया। लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। तो अशोक जी कहते थे कि ये अनुसूचित जाति के जो बंधु हैं, ये अस्पृश्य नहीं, ये धर्म योद्धा है। यह दृष्टि हमारी आने की जरूरत है। संत रविदास कौन थे? जूता बनाने का काम करते थे। उनकी शिष्या कौन थी? तो भक्तिवती मीरा उनकी शिष्या थी, जो मेवाड़ राजघराने की बहू थी। हाड़ी रानी उनकी शिष्या थी। अगर जाति के आधार पर कोई बड़ा छोटा होता तो संत रविदास पैदा हुए बनारस में और उनकी समाधि मीराबाई के मंदिर के सामने चित्तौड़ के किले में है, जाकर आप लोग देखिए ऐसा होता है क्या। रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्य थे और 12 आज की परिभाषा में छोटी जातियों के थे। कोई रैदास चमार थे, कोई कबीर जुलाहा थे, कोई दीपा सोनार थे, कोई सेन नाई थे। इस तरह के 12 शिष्य स्वामी रामानंद ने बनाए। रामानुजाचार्य जी का 1000 वर्ष पहले जन्म हुआ। उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जब उनके पिताजी ने, तो कहा कि इसको अपात्र को बताना, ये बहुत कल्याणकारी मंत्र है। क्या अपात्र को बताऊंगा तो क्या होगा? तो कहा कि तुम रौरव नरक में जाओगे। और कहा जिसको बताऊंगा क्या उसका तो कल्याण हो जाएगा। क्या मेरे एक के जाने पर अगर लाखों का कल्याण होता है तो उस क्षेत्र का जो सबसे ऊंचा पेड़ था उस पर खड़े होकर उन्होंने गायत्री मंत्र बताया। इस तरह की कथाएं बताती हैं कि हमारे यहाँ जाति के आधार पर कभी भेद नहीं था।